बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक लब्बैक के एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। और ये आपको शुरू में बता दूं कि ना तो हालात उतने ख़राब हैं जितने बताए जा रहे हैं और ना ही उतने नॉर्मल हैं जितने हुकूमत की जानिब से दिखाए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं। दोनों चीज़ें ऐसी नहीं हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी इससे पहली वीडियो देखें जिसके ऊपर थंबनेल के ऊपर मैंने ये लिखा था कि तहरीक लब्बैक के लिए सबसे ख़तरनाक 84 घंटे, गिरफ्तारियों का नया सिलसिला शुरू, पुलिस और रेंजर्स ने फैज़ाबाद के मकाम पर सिक्योरिटी बढ़ा दी, एक और तसादुम के खदशात। ये मैंने रात को ही ये बात शेयर कर दी थी और आज आपने देख लिया तसादुम हुआ। और उसकी वजह भी मैं आपको बताता चलूँ। वजह भी बल्कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि वजह ये थी कि हुकूमत को ये खदशात थे, ख़तरात थे कि तहरीक लब्बैक जो है वो मार्च करेगी इस्लामाबाद की तरफ। 20 अप्रैल की जो डेडलाइन है तो उनको हर सूरत में रोकना है। दूसरा एक चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो ये है कि अब पुलिस जो है वो, क्योंकि पुलिस के ऊपर तशद्दुद हुआ, तहरीक लब्बैक का कहना यह है कि पुलिस के ऊपर तशद्दुद तो क्योंकि मीडिया पे अलाउ था वो मीडिया के ऊपर दिखाया गया, लेकिन जो हमारे कारकुनान को पहले फेज़ में बात कर रहा हूँ जो तशद्दुद हुआ वो नहीं दिखाया गया। लेकिन जो भी है, जो पुलिस के ऊपर तशद्दुद की वीडियोज़ आई, चली, दिखाई गई, उसके बाद 70-80% लोग तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने हुकूमत के तमाम इक़दामात को सपोर्ट किया। लेकिन अगर हम आज बात करें तो ग्राउंड रियलिटीज ये है कि ये तब्दील हो चुका है। कल रात तक जितने लोग अगर 70-80% तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ थे और उन हुकूमत के हक़ में थे और 20-30% उनकी सपोर्ट में थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। आज के लाहौर में जो सूरत हाल हुई, अब एक और चीज़ ये भी है कि बल्कि पहले पुलिस वाली बात मुकम्मल कर दूं कि पुलिस जो एक और चीज़ जिसको मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था कि ये जो पुलिस तशद्दुद करके वीडियोस बनाकर वायरल कर रही है, इसका फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। और अब आप देख लें उसका नुकसान होना शुरू हो गया है। अब लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि अगर तो इन्होंने गलत किया था तहरीक लब्बैक वालों ने, तो ये कौन सा आइन, कौन सा कानून ये इजाज़त देता है कि पुलिस इस तरह से बदतरीन तशद्दुद करे और उसके बाद वीडियोज़ वायरल की जाएँ। ये भी बहरहाल जस्टिफाइड नहीं है। और इसी वजह से अब जो उनके हामी है वो कह रहे हैं कि भाई ये देखें ये भी तशद्दुद हो रहा है। और फिर आज जिस तरह से उसको पुलिस का तो ये कहना है कि हमारे पुलिस के ऑफिसर्स और जवान उन्होंने यरगमाल बना लिया, अगवा कर लिए, लेकिन वहाँ से जो वीडियोज़ आई जिस तरह से उनको गोलियां लगी हुई हैं वहाँ पे तहरीक लब्बैक के कारकुनान को, और जिस तरह से वो दिखा रहे हैं कि मैंने तो 2 का खैर देखा है कि 2 का उन्होंने दिखाया कि उनकी जानें चली गई हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत कशीदा कर रही हैं, हालात ख़राब कर रही हैं। और अब आप देख लें उसके बाद ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान को तो वो हर वो बंदा चाहिए, जो हर वो इशू चाहिए जो हुकूमत को नुकसान पहुँचा सकता हो। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर और कुछ मजहबी जमातों ने अनाउंस कर दिया शटर डाउन हड़ताल का। और ये बहरहाल ये जो तशद्दुद वाली वीडियोज़ आई हैं जो पुलिस की जानिब से भी हुआ और जो गोलियाँ लगी, इसके बाद सूरत हाल तब्दील हो रही है। फैज़ाबाद का मैंने आपको बताया था, फैज़ाबाद और उसके इर्द गिर्द के रियाज में मुगीस अली साहब ने वो लाइव मनाज़र दिखाया अपने यूट्यूब चैनल पर कि बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स लग चुके हैं, कंटेनर्स आ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है जिस पे हुकूमत को घबराना चाहिए और इदारों को देखना चाहिए वो ये है कि इन आज जो कुछ हुआ, क्योंकि इसमें एक और मसला ये भी है क्योंकि मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। मीडिया पे TLP क्योंकि कलअदम हो चुकी है, मीडिया दिखा नहीं सकता और मीडिया को वैसे भी मना कर दिया जाता है इस तरह की चीज़ें दिखाने से। जब भी कोई चीज़ मीडिया नहीं दिखा रहा होता, जब भी किसी जगह तक रिपोर्टर्स की एक्सेस नहीं होती, मीडिया की एक्सेस नहीं होती या डिजिटल मीडिया के लोगों की एक्सेस नहीं होती, तो उसके हवाले से फिर बहुत ज़्यादा जो है वो अफवाहें जो है वो फैलती हैं। आप देखें, आप जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो वीडियो देखी उसमें मुझे 2 लोग नज़र आए जिनको गोलियां लगी हुई थी और उसमें नज़र ये आ रहा था कि वो उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। लेकिन जो मैसेजेस चले, जो सोशल मीडिया पे पोस्टें चली, उनके मुताबिक कहीं पे 70 आ रहा था, कहीं पे 90 आ रहा था, कहीं पे 15 आ रहा था। मुख्तलिफ चीज़ें थी जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है वो इश्तियाल दिलाया लोगों को। और एक और चीज़ जो रिपोर्ट हुकूमत के इदारों के पास भी आ रही है, एजेंसीज के पास भी आ रही है कि मसाजिद में, क्योंकि आपको पता है माह रमज़ान में एक इन्वायरमेंट होता है इबादत का, मस्जिदों में तादाद लोगों की ज़्यादा होती है। मसाजिद के हवाले से रिपोर्ट्स आई हैं कि मसाजिद में बाकायदा तौर पे हुकूमत के हवाले से हुकूमत के ख़िलाफ़ जज्बाती तकरीरें की गई हैं, बददुआएँ की गई हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि बहरहाल बहुत तशवीशनाक हैं, परेशान कौन हैं। और इसलिए हुकूमत को, इदारों को बड़ा सोच समझ के मामले को डील करना होगा, वरना ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कहीं पे हमें नहीं नज़र आया कि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हों, लेकिन ये तशवीशनाक बात है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मसाजिद के अंदर तकरीर होने लग जाना, फिर जिस तरह की वीडियोस चल रही हैं, जिस तरह की ऑडियोस चल रही हैं, जिस तरह से
को हलफ कुरान मजीद पे उठाए जा रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये चीज़ें बहरहाल तशवीशनाक हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे जज्बाती बातें करना आसान होता है, मैं आपको कह रहा हूँ ना तो ये है कि 100% कहा जा सकता है कि वो दुरुस्त कर रहे हैं, ना कहा जा सकता है 100% वो गलत कर रहे हैं। नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, नुकसान पाकिस्तानियों को हो रहा है। इसलिए बड़े तहम्मुल बर्दाश्त बुर्दबारी से बड़े तरीके से चीज़ों को देखना होगा। और ये जो एक चीज़ है कि पुलिस के 4 जवानों की जान गई, उसकी आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में जिस तरह से बात की, मैंने ट्वीट भी की एक वीडियो। लेकिन अब पुलिस को अगर इतना फ्री हैंड दे दिया जाएगा कि पुलिस वो चीज़ जहन में रख के कि हमारे 4 जवानों की जान ली, गो के तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं कि पहले फेज़ में उनके भी कई लोगों की जान गई, लेकिन क्योंकि मीडिया ने रिपोर्ट वही किया और हमारे सामने वो चीज़ें आई, तो अब अगर पुलिस उस इंतकाम में वो चीज़ें करेगी जो कि कानून और आईन इजाज़त नहीं देता, तो उसका रिएक्शन इतना ज़्यादा आएगा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मैं वही कहूँगा दोबारा कि नुकसान बहरहाल पाकिस्तान का होगा। इसलिए ये भी अब बातें चल रही हैं, जैसे मैं डॉक्टर रहीक अब्बासी साहब का देख रहा था कि इमरान खान साहब को देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए कि कहीं वो ब्यूरोक्रेसी जो इनको नाकाम बनाना चाहती थी, वो पुलिस में बहुत से लोग, आपने देखा उमर शेख साहब को इमरान खान ने लगाया CCPO लाहौर, और उसके बाद क्या हुआ, पुलिस में बगावत हो गई, पुलिस ने काम करना छोड़ दिया। यहाँ पे शेख रशीद साहब ने इस्लामाबाद में नाके ख़त्म करवाए, पुलिस ने बगावत कर दी। उसके बाद एकदम चोरियां डकैतियां बढ़ गई और पुलिस ने कहा कि नाके ख़त्म हुए, और हुकूमत ये कहती थी कि नहीं, ये पुलिस जानबूझ के ये चीज़ें करवा रही है और कर रही है ताकि दोबारा नाके लगे, क्योंकि वहाँ से रिश्वत वसूल की जाती थी। तो ये बात जो डॉक्टर रहीक अब्बासी साहब ने भी ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि देखना होगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को और हुकूमत को कि क्या उनके खिलाफ कोई ऐसी साजिश तो नहीं हो रही कि इनको ये बताया जाए कि नीचे ये हो रहा है, और इनकी इजाज़त से ऐसे इकदाम कर दिए जाएँ कि जिसके बाद इश्तियाल फैले, जिसके बाद नफरत फैले, और बहरहाल नुकसान जो है वो हुकूमत का होगा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का होगा। पुलिस का क्या जाता है, पुलिस ने 14 लोग मॉडल टाउन में मारे थे ना, शहीद किए थे बरह रास्त गोलियां मार के। मुझे बताएं, आज तक एक भी पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं है, आज तक एक भी पुलिस वाला मुअत्तल नहीं है। सामने मॉडल टाउन में आपको बात कर रहा हूं, पुलिस का कुछ नहीं जाता। जाता किसका है, उस वक्त की हुकूमत का। जाता किसका है, जिस के ऊपर ये होता है कि इन्होंने अहकाम दिए। अब चाहे वहां पे पुलिस कर रही है, लेकिन नाम तो इमरान खान का जा रहा है, पंजाब हुकूमत का जा रहा है। और फिर बात यह है कि आपको किसी न किसी मरले पर, अब जब कल रात तक चीज़ें मुख्तलिफ थी, अब आपको कहीं ना कहीं पे उनको इंगेज करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और बात आपने की माजी में, आपने तालिबान के ऊपर कितनी बात होती थी, उनके साथ मुज़ाकरात होते थे, उनके साथ बात होती थी। जो इतना बलूचिस्तान में देख लें, जो वहाँ पे हथियार डालना चाहते हैं, जो कहते हैं कि ठीक है हम ये नहीं करेंगे, उनको रियायत दी जाती है, उनको कबूल किया जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि पंजाब भर में कई ऐसी जगहों से इतलात आ रही हैं कि जो लोग बयान हल्फी लिख के देना चाहते हैं, जो लिख के देना चाहते हैं कि हमारा जो तसादुम हुआ, जो एहतजाज हुआ, उससे कोई तल्लुक नहीं था, और आइंदा भी हम किसी ऐसे एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे जहाँ पे तशद्दुद होगा, जहाँ पे जुल्म होगा, जहाँ पुलिस के ऊपर तशद्दुद होगा। हम लिख के देने को तैयार हैं, लेकिन पुलिस उनके साथ तामुल नहीं कर रही, बल्कि लोगों को उठाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को गिरफ्तार किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। एक इंतकाम है पुलिस की जानिब से। रियासती इदारों में ऐसा नहीं होता। जिन लोगों ने पुलिस के लोगों को, पुलिस के जवानों को शहीद किया, उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर केसेस चला के और उनको आप लेके जाएं, फांसी लगवाएं, उनको सजाएं दिलवाएं। लेकिन उस चीज़ को बुनियाद बना के अगर आप उन लोगों को भी तशद्दुद का निशाना बनाएंगे जो कि उस दिन उस एहतजाज का हिस्सा भी नहीं थे, उनकी फैमिलीज़ को आप करेंगे, तो इससे मामला बढ़ेगा, नुकसान ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। जज्बाती बातें आसान होती हैं। ये जो एक कंपेन सोशल मीडिया पे चल रही है कि इन लोगों को क्रश कर दें, इन लोगों को मार दें, गोलियां चला दें, ऐसा नहीं होता। और मैंने आपको बताया कि यही चीज़ नून लीग ने की थी। नून लीग के दौर में 14 लोग मॉडल टाउन के शहीद हुए, लेकिन आज तक आप देखें कि आज तक नून लीग उसके ऊपर किसी एक पुलिस वाले का मुझे नाम बता दें, अभी जो लोग आप सुन रहे हैं, किसी एक का नाम आप नीचे लिख दें अगर आपको याद हो कि फलां पुलिस वाला था एहलकार जिसने गोलियां मारी थी। नहीं, नाम शहबाज शरीफ का आता है, नाम नवाज शरीफ का आता है। और एक ऐसे मौके पर जब उनको अब तहरीक लब्बैक के साथ और जमातें शामिल हो रही हैं और मजहबी ग्रुप शामिल हो रहे हैं, और ये अच्छा मजहबी जमातों का शामिल होना भी मैं ये समझता हूँ कोई इतना ज़्यादा हैरान कुन या परेशान कुन नहीं है। फजल रहमान का आना वो तो अंडरस्टूड है, उसने तो आना ही आना था हर वो जगह जहाँ पे इमरान खान को नुकसान हो सकता है। मसला उस आम आदमी का है जो अब ये तासुर ले रहा है कि तहरीक लब्बैक के बहुत से लोगों को जो है वो उनकी जान ले ली गई है और सीधी गोलियां मारी गई। आम लोग, ये जो एक हवा चलती है, ये जो एक परसेप्शन होती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए जो है वो नुकसानदेह है। तो इसलिए
मैंने आपको बताया कि अभी तक जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैंने चेक किया, ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ एक ही मकाम के ऊपर धरना जारी है और कहीं पे कोई धरना जारी नहीं है। कोई उस तरह से हालात कशीदा नहीं है जिस तरह से एक है कि पता नहीं कितना पाकिस्तान में खुदा न खासा को आग लग गई है, ऐसा नहीं है। डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हैं, ओके हैं या हाथ में हैं। हुकूमत ने अगर बर वक्त कोई बेहतर फैसला ना किया तो सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। जिस तरह से वीडियोस चल रही हैं, जिस तरह से मैसेज चल रहे हैं, जिस तरह से डिसइंफॉर्मेशन है, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें हैं, आप देखें ना सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें कैसे चलती हैं। आप देखें एक ऑडियो आई, कहा गया कि जी अली जैदी की है। 2 दिन में बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उसके ऊपर बड़ी बड़ी तहरीरें लिख दी सोशल मीडिया के ऊपर, जी अली जैदी की है। अब वो आ नहीं गया वो बंदा कि वो किसकी आवाज़ थी, कौन था, लेकिन 2 दिन में एक परसेप्शन तो बना दी गई ना कि ये सारी बातें अली जैदी कर रहा था। कल एक तस्वीर चली जिसमें कहा गया कि जी वो फ्रांस के वफद GH के हो गया, अब वो भी फेक थी। तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर जब चीज़ें चलती हैं और सोशल मीडिया के रेगुलेशंस कोई नहीं है, जो मर्जी जो बात कर दे, मैं अभी सोशल मीडिया पे लिख दूं कि तहरीक लब्बैक के 100 लोगों को शहीद कर दिया गया है, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है, कोई मेरी सज़ा नहीं है। अभी मैं लिख दूं कि 50 पुलिस वाले जो है वो 50 पुलिस वाले जो है वो शहीद कर दिए गए, कोई मुझसे नहीं पूछेगा, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है, सोशल मीडिया के लॉज ही नहीं है, कोई कदगन नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, साइबर क्राइम विंग नौ ने कोई काम नहीं है उसका। और वो आपने देखा वो एक FIA के ऑफिसर जिनको इसलिए सिर्फ हटा दिया गया कि श्री मज़ारी साहिबा की बेटी ने कंप्लेंट की और उसके ऊपर उनको हटा दिया गया, आज तक उनका मामला आगे नहीं बढ़ा। तो ये बहरहाल चीज़ें हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखे, चीज़ें बेहतर हों। हमें भी सोशल मीडिया पे ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और जिस तरफ से भी जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर हमें यही करना चाहिए कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, डिफ्यूज़ किया जाए। और कोशिश ये भी हो रही हैं कि साद रिजवी साहब जो हैं उनको किसी तरह से वो वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि पेज के ऊपर तो 2 पैगामात उनके आए हैं लेकिन अभी तक तहरीक लब्बैक उनको मानने को तैयार नहीं है। कोशिश की जा रही है कि वो वीडियो मैसेज जारी करें, या ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर तहरीक लब्बैक के जो ज़िम्मेदारान हैं किसी तरह से उनके साथ उनकी मुलाकात कराई जाए। लेकिन अब हुकूमत पे वो लोग एतमाद करने को तैयार नहीं है। उनको ये लगता है कि हमें ये बुलाएंगे मुज़ाकरात के साद रिजवी से मुलाकात के लिए और हमें भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो अजीब सी एक सूरत हाल है। अगले जो हैं वो 24 से 48 घंटे बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो जिस तरह से अब मजहबी तंजीमें और भी आ रही हैं और जिस तरह सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, अगर इसमें कोई और चिंगारी भड़की तो खुदा न खास्ता आग लग सकती है, चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। क्योंकि पुलिस कितनी है पंजाब में, हर शहर में लोग निकल आए तो कैसे इनको कंट्रोल करेंगे। अभी तक चीज़ें कंट्रोल में हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक सोशल मीडिया पे तासुर है, वैसा नहीं है। लेकिन अगर ये चिंगारी भड़की और खुदा न खास्ता आग ज़्यादा लगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी। लिहाजा चीज़ों को बेहतर अंदाज से देखने की ज़रूरत है और बेहतर अंदाज से डील करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, इन तमाम इंसानों को पाकिस्तान में जो बसते हैं अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।